नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता हो कि हाल ही में ही जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट कमीशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, और मैं बता दूं कि 106 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं में से 83 कह सकते 80+ कैंडिडेट सेम इंस्टीट्यूशन या कह सकते कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सिलेक्शन किया गया। वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। और मैं बता दूं वही नहीं, आउट ऑफ 10 में भी जो टॉप 10 में से भी 7 कैंडिडेट सेम सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही थे। तो इस वक्त हम आए हुए हैं सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ताकि हम जो ऑनर है या फिर कह लीजिए जो प्रोपरेटर जो चलाते हैं ये सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनसे मिल पाए और डिटेल जान पाए। और साथ ही मैं बता दूं कि सुनने में आया है कि आज के दिन जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया है। तो हम सीधे जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं टॉप 10 के, उनसे भी हम मिलेंगे और जानेंगे। चलिए। Let down your guns, right? Always remain motivated. Just motivate yourself. You have something in your hand now, right? You have something in your hand. You have a security in your hand. Nothing to lose now, right? You can take a big leap now, big leap in the next round, and you can make it to that APCS, right? So this is what I would say to all my candidates, all my students who have been associated with us for long time, right? Long time, and they have made it to this service. First and foremost, when the list reaches to your department, first thing they will do is they will seek the police verification. Whether आप लोग कोई किसी कहीं पे आपका अगेंस्ट में कोर्ट केस पेंडिंग है क्या, या पुलिस केस है क्या, all those will be verified. Then after that, when all those verifications are received होने के बाद, then they will send you for medical test. Right? Medical test होने के बाद, no, not before that. Medical test होने के बाद, again there will be a letter from the department. कि they will write the offer letter to you. मेरा नाम गोखेन कोयू। एक्सपीरियंस तो सबसे पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ खुद से। एक इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू का शाम में हम लोग सब नर्वस होता है ना, तो नर्वसनेस में मेरे पिताजी बोला कि गोकेन तुमको तो सेकंड रैंक मिल गया। तो उसका गुस्सा हो रहा था, अब इतना मजाक तो मत करो इस समय में, ऐसे बोल के। लेकिन खुद जब देखा तब विश्वास हो गया, तब सब सरप्राइज है, अनएक्सपेक्टेड ना, खुशी, सब खुशी था। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर पहला भी आपका? हाँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। सो ये जो आपका जो प्रिपरेशन कैसे किया आपका, जो आगे जो एस्पायर है वो बता सकें कि आप किसी किया उसके बारे में बता सकते हैं? मेरा प्रिपरेशन तो स्पेशली अगर एस्पिरेंट के लिए कुछ बोलना है तो सबसे पहले तो बोलेगा कि एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि हम नहीं कर पाएगा ना। फिर बहुत स्पेशली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में कि हम लोग सोचते हैं कि बाकी सब बहुत पढ़ रहा होगा, हम लोग 2-3 दिन पढ़ के 4-5 दिन पढ़ के थक जाता है ना। तो ये सबका साथ होता है, हम सबको शेयर करके देखा है, खुद भी महसूस करके देखा है। लेकिन जो थकने के बाद नेक्स्ट दिन आप कैसे रेस्पॉन्ड करता है उसका ना, वापस ट्रैक में आना, वापस अपना को मोटिवेट करना, वापस पहला दिन को याद करना कि क्यों हम शुरू किया था, तो वो उसका रेस्पॉन्ड आपको डिटरमाइन करेगा कि आप सक्सेस होता है कि नहीं होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला। सबसे पहले तो मेरा सक्सेस को हम ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। सेकेंडली मेरा पेरेंट्स, उसका सेक्रीफाइस, वो तो बहुत साल से, जब से मैं बच्चा था ना, उसका सेक्रीफाइस उसको तो हम कभी मेजर नहीं कर पाऊँगा। बस अभी 2 साल का सेक्रीफाइस ऐसे नहीं था कि बच्चा से जब से हम पैदा हुआ है हमेशा उसका मेरा पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस, हर चीज़ में उसका नहीं जुड़ने से भी हम लोग को जैसे जो भी कुछ चाहिए पढ़ने के लिए हमेशा प्रोवाइड करता था। वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड सेकेंडली मेरा भैया जो अभी रैंक 12 मिला है, डेविड कोयू, वो मेरा एक पर्टिकुलर गाइड था कि हर स्टेप में कि ये पढ़ो। हम तो उसका नोट्स पढ़ के पास, वैसे वो कभी बोलता है कि मेरा ही नोट्स पढ़ के हमसे आगे आ गया, ऐसे भी वो हमको बोला था। तो बस वही मेरा कंट्रीब्यूटर है। सबसे पहले तो थैंक यू। एंड आई वुड से कि लास्ट टाइम हाँ जब नहीं हुआ था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली वो सैडनेस तो था। एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड थोड़ा पीरियड के लिए, तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द थिंग कि ऐसा नहीं हुआ करके। बट लेकिन दिस टाइम या आई थिंक मैंने अपने फेलियर्स में काम किया एंड वीकनेसेस में काम किया। And I think I've worked on myself also as a person. I think I started new things, like I tried doing meditation regularly. All those has helped me a lot for this preparation to stay focused, especially COVID time. It was quite difficult. So this time I think I'm more relieved, I think, more than
being overwhelmed ऐसा। लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन हुआ था बीपी हाँ जी अभी नहीं कह रहे थे आप सेकंड पे हो लोग ये देखेंगे ना, काफ़ी लोग सोचते तो है कि इसमें एग्जाम पे काफ़ी लोग अपने स्पेशली गर्ल्स पढ़ाई भी करना होता है, घर का काम भी करना होता है, काफ़ी लोग तो शादी होता है, उन सभी के लिए क्या मैसेज है, क्या वही मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग ये खुद को एक बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दैट क्लास सीलिंग ना, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट एंड कभी शुड नॉट गिव अप, कभी होप नहीं खोना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई कि वी कैन डू बेटर ऑलवेज। सो या दैट्स तो अभी हमारे साथ सक्सेस पॉइंट के मेंटर हैं, उनसे हम जानेंगे डिटेल अबाउट सक्सेस पॉइंट। लेकिन उससे पहले सर आपको हम कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहेंगे क्योंकि आउट ऑफ 106 83 आपके यहाँ से ही कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं, तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुणाचल टुडे, थैंक यू सो मच। सर पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमें खबर मिली थी कि सक्सेस पॉइंट इस बार ही नहीं, काफ़ी सालों से जब भी एफिसिएस एग्जामिनेशन होता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, यहाँ से काफ़ी सिलेक्शन होता है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि सक्सेस पॉइंट का ब्रीफ कब शुरुआत हुआ, किस तरीके मतलब क्या मोटिव था इसको शुरुआत करने, उसके बारे थोड़ा डिटेल कर दीजिए सर। सक्सेस पॉइंट जो है 2011 को शुरू हुआ था। इसलिए शुरू हुआ था कि मैं खुद भी एफिशिएंसी ऑफिसर हूँ, 2009 का बैच हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि अपना जूनियर्स लोग यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब होता है, स्पेशली APPSC जब एग्जामिनेशन जब होता है तो बहुत दौरा दौरी करते हैं कोचिंग लेने के लिए और दिल्ली जाने के लिए, गुवाहाटी जाने के लिए बहुत ये करते हैं। तो हम लोग सोचा है कि यहाँ पे इवन दो आई एम ए गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन मैं खुद टू नहीं कर सकता हूँ, मतलब पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद मेरा अपना भाई को बोला कि भाई आपका एक लाइसेंस बनाइए, उसके बाद एक हम लोग कोचिंग का ये शुरू कर सकते हैं हम, क्योंकि टेक्निकल गाइडेंस तो मैं दे सकता हूँ। तो उस मोटिव में हम लोग कोचिंग ये शुरू किया था। और सिंस 2011 मंथ ऑफ जुलाई से हुआ था। अभी वी आर नॉट लुकिंग बैक, एवरी ईयर हमारा यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत हाई हुआ है। जो फर्स्ट फुल फ्लेजेड जो स्केल जो चला था 2011, जिसको हम लोग फेलिसिटेशन हुआ था 2012 को, जहाँ पे ये हुआ था कि आउट ऑफ 26 सिलेक्शन में हमारा यहाँ से 17 निकला था, एंड दैट वाज रियली इनकरेजिंग फॉर अस। तो उसके बाद हम देखा है कि यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आइडिया पता नहीं होता है। आइडिया इसलिए पता नहीं होता क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम और या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत अप्रोच अलग है। इसलिए मैं यहाँ पे हम लोग गाइडेंस देने के लिए, मैं खुद सिंस आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस दैट द स्टूडेंट्स दे गो थ्रू ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज, तो मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। तो इसलिए मतलब सोचा है कि ये जो बाहर नहीं जा सकते हैं उसको हमारा 2 स्टेप में ईटानगर में ही हमारा ये अरुणाचल के ये हमारा लोंगडिंग से लेकर तावांग तक जो बच्चे जो पढ़ाई करना चाहता है उसको हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं और प्रॉपरली मतलब मोल्डिंग करते हैं। तो वंस यू प्रिपेयर दिस APPSC एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है यू हैव टू नो दी कहाँ तक मतलब जहाँ से क्वेश्चन आता है वो बस पता नहीं होता, अप्रोच किसे करना पता नहीं होता है। हम लोग देर आर 6 एरियाज 7 एरियाज जहाँ पे मतलब जहाँ से एग्जामिनेशन आते हैं, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो हम जब यहाँ रिकॉर्ड रखते हैं APPSC में जो कंडक्ट करते हैं, सिविल सर्विस के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड को सिर्फ रखते हैं, और जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पहले हुआ करता था हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं रखते। और 5-6 बार 3-4 बार जो एग्जामिनेशन हुआ है, मे इट बी AE JE, मे इट बी एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हमारा यहाँ से सक्सेस रेट बहुत हाई है। इसलिए मतलब वी आर गोइंग अहेड विद दिस। और लास्ट 2017 बैच जिसको 20 में लास्ट ईयर में जो सिलेक्शन हुआ है, उसी समय में भी हमारा आउट ऑफ 103 में से इधर से 87 सिलेक्शन हुआ था, एंड ये बार आउट ऑफ 106 में से हमारा क्या बोलता है 83 हुआ है। और हमारा टॉप 10 आप अभी खुद देखा है, टॉप 10 का अंदर में हमारा 7 इंक्लूडिंग द टॉपर, 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसके बाद 7th, 8th, 10th। तो ऐसा करके हमारा यहाँ पे दिस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली इनकरेजिंग अस, और इसलिए हम लोग करवाते हैं यहाँ पे।
सर अभी जिस आपने शुरुआत से कहा कि 2011 को आपने फॉर्म किया सक्सेस पॉइंट, तब से लेकर सक्सेस पॉइंट में सर सक्सेस स्टोरीज ही बन रहा है। तो सर आप बता पाएंगे कि मतलब राउंड फिगर भी अगर बता पाए सर, इन टोटल अभी तक कितने कैंडिडेट्स जो आपके यहाँ पे पढ़ते थे, कोचिंग लेते थे, उनका सिविल सर्विस में एग्जाम मतलब सिलेक्शन हुआ है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में? मैं आगे में भी मतलब जिक्र किया था कि जितना अदर डिपार्टमेंट्स का हम लोग रिकॉर्ड नहीं रखता, जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विस में जो है 2012 में आउट ऑफ 25 जो हमारे यहाँ से 17 हुआ था, एंड 2014 का नोटिफिकेशन जो इट गॉट डिले, 2016 दे गॉट अपॉइंटमेंट, आउट ऑफ 51 में से हमारे यहाँ से 39 हुआ था। एंड द लास्ट जो 2020 में जो 2017 का नोटिफिकेशन था, उसमें आउट ऑफ 103 में हमारे यहाँ से 87 सिलेक्शन हुआ है। एंड दिस टाइम आउट ऑफ 103 में 83 सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए मतलब हम लोग दूसरा डिपार्टमेंट का इतना फिगर को नहीं रखते हैं। इवन दिस APP SSB में भी जो है, जो जैसे कि PGT में भी TGT में भी जो सक्सेस रेट जो यहाँ सो हो गया, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं होते, क्योंकि यहाँ से कोचिंग 18 होने के बाद हम लोग इतना ध्यान नहीं होते। लाइक APP SC का जो कंबाइंड वालों को हम लोग ज़्यादा स्ट्रेच कर रहा है। और नेक्स्ट जो हम लोग ये कर रहा है कि हम लोग वी हैव डन विथ जितना भी हुआ है APP SC का, तो जो भी है बहुत अच्छा हुआ है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर बिगर स्टेप। सर मैंने सुना था आपके स्पीच में आप कह रहे थे कि अभी APCS का जितना करना था आपने कर ही रहे और कंटिन्यू भी करेंगे। सर आपने एक बात कही थी कि UPCS के लिए भी आपका टीम जो सक्सेस पॉइंट का टीम है, आप प्लान कर रहे हैं और जल्दी आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो सर बता पाएंगे यहाँ के लोगों को कि आप लोग कब तक जो सक्सेस पॉइंट है वो इनिशिएटिव लेने वाली है APCS का, जो UPCS का कोचिंग को लेकर? सर UPSC में भी ऐसा है कि देयर आर मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर अप्रोचिंग फॉर अस टू हैव UPSC का यहाँ का मॉक कोचिंग कराने के लिए। तो देखा कि सिलेबस जो है एग्जैक्टली सेम है, डीटो फुल स्टॉप कोमा एवरीथिंग। तो देयर इज़ नो डिफरेंस, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है कि APP SC और UPSC का, सिर्फ सिलेबस थोड़ा सा लेंथी थोड़ा जाना पड़ेगा। इसलिए वी आर वर्किंग ऑन द टाइम कि कितना महीना में वी आर गोइंग फॉर कि मतलब मेंस। और क्योंकि पहले का पुराना जो सिलेबस हुआ करता था उसमें 2 ऑप्शन हुआ करता था, उसके बाद GS का सिर्फ 2 पेपर हुआ करता था। बट रिसेंट जो UPSC पैटर्न फॉलो होने के बाद हमारा APP SC भी UPSC का जैसे ही सिलेबस जा रहा है। तो हम लोग को भी थोड़ा ये बार जो हुआ है APP SC का जो अभी जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ है, उन लोग को बहुत बढ़िया से होने में हुआ था। जितना होना तो हो नहीं पाया क्योंकि कोविड का वजह से हम लोग इतना कर नहीं पाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बट वी हैव परफॉर्म वेल। दिस हैज़ रियली मोटिवेटेड अस अगेन, दिस इज़ रियली इनकरेजिंग अस कि हम UPSC के लिए जाए। UPSC जाने के लिए अभी वी आर मे बी नेक्स्ट मंथ वी आर ट्राइंग टू लॉन्च, एंड एग्जैक्ट डेट मैं बता नहीं पाऊँगा। होपफुली बाय नवंबर और दिसंबर हम UPSC के लिए फुल फ्लेजेड हमारा जितना सेंटर है, ईटानगर सेंटर में भी है, नाहरलगुन सेंटर भी है और निर्जुली सेंटर में भी, और पासीघाट का थोड़ा कोरोना का वजह से थोड़ा जितना प्लान किया था इतना हो नहीं पाया। दिस 3 सेंटर्स वी आर फुल फ्लेजेड स्केल में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हम लोग वी आर प्लानिंग अभी। और जैसे आपने मेंशन किया कि लास्ट ईयर का भी जो लास्ट APCS एग्जामिनेशन था उसमें भी टॉपर आपके यहीं के थे और इस बार भी आपके यहीं से, और काफ़ी बार जब आपने मेंशन किया ज़्यादातर यहीं से जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन हुआ है। तो सर जो लोग ये वीडियो देखेंगे सर, क्योंकि आप पूरा सक्सेस पॉइंट को देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ईटाना कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 3 जगहों पर सक्सेस पॉइंट है, जैसे ईटानगर हो गया, नाहरलगुन, निर्जुली एंड ईस्ट सियांग में पासीघाट में आप लोग ने खुला। तो सर आप बता पाएंगे काइंड ऑफ लाइक सर मैसेज, और साथ ही साथ किस तरीके से जो कैंडिडेट एस्पिरेंट्स है वो अगर चाहे मतलब चाहते हैं कि सक्सेस पॉइंट में वो एडमिशन वगैरह, तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? और साथ ही साथ एज अ मेंटर ऑफ सक्सेस पॉइंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि हमारा ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली सेंटर्स में हम यहाँ पे इवन जो पीपल हु आर फ्रॉम आई मीन बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर फ्रॉम बहुत बैकग्राउंड जिसका बहुत हालत ठीक नहीं है इकोनॉमिकली, इफ़ दे आर वेरी पोर वी हेल्प देम। हमारे यहाँ पे टू द एक्सटेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया गया है बहुत लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सभी को क्या बोलते हैं फ्री देगा, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर वेरी गुड इन स्टडीज़, दे डोंट हैव एनीवन टू सपोर्ट, उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दिया जाता है। और क्या बोलता है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेल करने का, जहाँ तक मैं बात यही करूँगा कि हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस पॉइंट का, वहाँ पे एवरी डे वी यूज़ टू अपडेट, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे ऑफिस तो राउंड को खोलते हैं और खोल के हम लोग यहाँ पे जितना भी होगा, और वी आर ट्राइंग टू कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ इवन ईस्टर्न वेस्टर्न बेल्ट। वो अभी तक प्लान में है, वी कैन नॉट से एग्जैक्टली ये करूँगा। वी आर नेक्स्ट टारगेटिंग इन बुमदिला वेस्टर्न साइड के लिए टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द students of Tawang, East Kaming and
व्हाट कॉल वेस्ट कमिंग एंड ईस्टर्न बेल्ट के लिए हम नामसाई में भी कोशिश कर रहा हूँ। पासीघाट का अभी थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा जितना होना तो नहीं पाया है, हम लोग फुल फ्लेजेड में चला नहीं पा रहा है। नामसाई में भी हम लोग टारगेट कर रहा है कि हमारा लोंगडिंग का, चांगलांग का और तिरप का और नामसाई और लोहित का to cater to the needs of even to the Anjao and Dibang Valley. उन लोग के लिए we are trying to set up even in Namsai also, we are still exploring, तो finalize अभी तक नहीं हुआ है। सर वंस अगेन लास्टली फिर से आपको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ ग्रेट सक्सेस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अरुणाचल थैंक यू प्रदेश। सो मच फॉर डू दिस। थैंक यू।